गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एसएसटी में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट all the water on the earth had dried up and all the trees cut down। कि मोना को क्या है, रात को एक बहुत बुरा सपना आता है। उसे सपने में क्या दिखता है कि जो पृथ्वी पे जितना भी पानी है वो क्या है, सूख गया है, और जितने भी पेड़ हैं वो क्या है, सारे कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। और क्या है, वहाँ पे कहीं भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं बची हुई हम, और ना ही वहाँ खाने और पीने के लिए कुछ बचा हुआ है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। और लोग क्या कर रहे हैं, बीमार पड़ रखे हैं और इधर उधर क्या है, खाने की और रहने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। वो अपनी मम्मा से क्या पूछती है, उस सपने के बारे में बताती है और कहती है, अम्मा कैन दस रियली हैपन। क्या रियलिटी में क्या सच में ऐसा हो सकता है? शी आस्क्ड। वो ऐसा पूछती है अपनी मम्मा से। यस अम्मा रिप्लाइड। तो उसकी मम्मी उसे क्या जवाब देती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, चीज़ों का इस्तेमाल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी कमी हो जाएगी, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आज। तो राजू कहता है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लोट्स रिप्लाइड अम्मा। तो उसकी मम्मा जवाब देती है, बहुत कुछ। उसके बाद आता है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है, संसाधन संरक्षण होता क्या है, कि जब हम संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रयोग करते हैं और उन्हें रिन्यू होने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो कहलाता है हमारा संसाधन संरक्षण। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। फिर आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब तत्पोषणीय विकास। तत्पोषणीय विकास क्या होता है कि जब हम रिसोर्सेज को जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही प्रेजेंट में यूज़ करें और फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी उन्हें बचा के रखें, तो वो क्या होता है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things। और हम इन संसाधनों को बहुत तरीक़ों से बचा सकते हैं। जैसे कि हम इन संसाधनों की जितना सिर्फ हमें यूज़ हो सिर्फ उतना ही यूज़ करें, ठीक है, इनकी खपत थोड़ा कम कर दें, ठीक है, और क्या करें, उन्हें दोबारा से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। और ये क्या है, इस तरीके से ये अंतर पैदा होता चला जाता है, इस तरीके से ये अंतर बनता चला जाता है, क्योंकि सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। उसी शाम क्या करते हैं बच्चे और उसके कुछ फ्रेंड्स मिलके क्या करते हैं, पैकेट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर से, साथ में शॉपिंग बैग भी बनाते हैं न्यूज़पेपर की हेल्प से, साथ में पुराने कपड़े होते हैं उनकी हेल्प से भी कुछ बैग्स बना देते हैं वो, और इसके अलावा बांस की जो स्टिक्स होती हैं उनसे भी टोकरियाँ बना लेते हैं। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना वहाँ पे क्या कहती है कि हम जितनी भी फैमिलीज़ को जानते हैं थोड़ी बहुत, हम उनको ये सारी चीज़ें देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कोज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। तो मुस्तफ़ा वहाँ पे क्या कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और जो हमारी पृथ्वी है उसको जीवित रख सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी पृथ्वी को बचाना और संसाधनों का संरक्षण करना।
आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्टेड पेपर, सेड जेसी। तो वहाँ पे जैसे क्या कहती है कि नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगी, मैं जो भी पेपर होगा उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी और ध्यानपूर्वक उनका प्रयोग करूँगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। तो वहाँ पे कहती है कि क्योंकि क्या होता है, पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। मुस्तफ़ा वहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं भी आपसे क्या करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ध्यान रखूँगा कि वेस्ट ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी किससे बनती है, पानी और कोयले से बनती है। आई विल मेक श्योर डेट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। उसके बाद आशा क्या कहती है कि मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि हम पानी को, मेरे घर पे भी पानी वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, क्योंकि पानी की एक एक बूंद क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है। टुगेदर वी मेक अ डिफरेंस, चॉरस द चिल्ड्रन। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से हम मिलजुल के बहुत ज़्यादा अंतर ला सकते है। There are some of things Mona, Raju and their friends did, but about you, how are you going to help in conserving resources? उसके बाद यही बात बोली गई है कि जैसे मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने मिलके बहुत कुछ किया, इस तरीके से आपका क्या विचार है या फिर आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको बचाया जा सकता है? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. तो इस तरीके से क्या है कि जैसे हमारी पृथ्वी हो गई और इस पर रहने वाले जितने भी लोग हो गए, तो उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो क्या है कि एक तरीके से पेड़ पौधों को बचाना और पारितंत्र जो हमारा बनता है उसकी सुरक्षा और संरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। Therefore it is our duty to ensure that, तो ये हमारा मुख्य कर्तव्य बनता है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रयोग में लाया जाए उनका सतपोषणीय रूप से यूज में लाया जाना चाहिए। मतलब जितना आपको ज़रूरत हो प्रेजेंट में, उतनी ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए और फ्यूचर के लिए उन्हें बचा के रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हो गए, ठीक है, या फिर प्लांट्स वगैरह हो गए, उनको पृथ्वी पे क्या करना चाहिए, उनका जीवन बचाया जाना चाहिए। विविधता भरी, मतलब जितने भी जैसे प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, तो क्या है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में ही काउंट होते हैं, ठीक है, हर कोई सेम तो होता नहीं है, तो क्या है उन्हें भी बचाया जाना चाहिए, उन्हें भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हमें अपने कार्य करने चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए, जो भी प्राकृतिक वातावरण है उसको बिना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन हम साथ में जो हमने पहले एक्सरसाइज हम कॉपी में कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। इसमें आपको एक क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ मैं, जिसमें वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 क्वेश्चंस आपको कॉपी में करवाए जा चुके हैं। अब एक बार बुक एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। टेक द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, कि इनमें से ऐसा कौन सा है, कौन सा ऐसा नहीं है जो एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स नहीं बनाता। यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी, तो हमने यूटिलिटी और वैल्यू के बारे में पढ़ा था और उसमें क्वांटिटी शामिल नहीं किया जाता। सेकेंड इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, कि इनमें से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसमें फर्स्ट आएगा मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कि कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो किसने, मानव ने बनाई है। उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट करना था। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, कि जिनकी मात्रा क्या है, एक लिमिटेड है, एक सीमित मात्रा उनकी है, मतलब उनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थैंक यू।